आगे समझिए। अब ये फिर से A2 पर अंडरलाइन आ गई, फिर से इवेल्युएट पे क्लिक करोगे, फिर से चेंज हो जाएगा। अब इस स्पेस की पोजीशन यहां से फाइंड आउट हो रही है। यहां पर कितना मिला, 8 + 1 9। अब ये पूरा इवेल्युएट होगा, ये कितना बन गया, 13। 13 भाई, सेकंड स्पेस की पोजीशन अगर आप देखोगे तो आपको 13 ही मिलेगी। फिर इवेल्युएट करोगे, फिर 13 - 8 5, 5 - 1 4। तो मिड में से नाइन्थ पोजीशन से स्टार्ट करके कितने कैरेक्टर्स आपको चाहिए, 4। ये पूरा फॉर्मूला इस तरीके से इवेल्युएट आप देख सकते हो। एक एक लाइन आप समझ सकते हो कि पहले क्या चल रहा था। बस इस चीज का ध्यान रखना, अंडरलाइन जिसके नीचे होगी सबसे पहले वही इवेल्युएट होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। पूछिए डाउट, या लिखकर समझाना है। ये नए वर्जन में है, हमारे पास नहीं है। नहीं है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। चलो आगे चले। अब मुझे बताओ पहले, लेफ्ट राइट अपर लोअर इन सब में कोई डाउट है? नहीं है? नई सीट लीजिए, एक नई सीट लीजिए। कुछ फंक्शंस पढ़ा रहा हूँ, पढ़ो। देखिए, अच्छा मैंने आपको वो क्या नाम है, इफ एल्स वगैरह पढ़ा दिया था। सॉरी, एंड और वो तो पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, आओ। ये करके कुछ क्या? यहाँ पे पीवीआर के जस्ट अपोजिट वो बरातगढ़ सा नहीं था, इतना बड़ा पुस्तकालय बना है भाई वहाँ पे। लाइब्रेरी तो होती है, पुस्तकालय। चलिए, एक डेटा बना रहा हूँ छोटा सा, आप लोग भी बना लो। मैं आपको शीट भेजूंगा आज, डाउनलोड कर लीजिएगा। एक छोटा सा डेटा बनाया मैंने, क्योंकि मेरे को वरना शीट भेजनी पड़ेगी फिर आपको। चलिए, एक काम और करना थोड़ा सा, नंबर्स को ना चेंज कर लेना थोड़े से, कुछ नंबर्स को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब समझिए जरा कुछ चीजें। पहले एक छोटा सा फॉर्मूला सिखा रहा हूँ, उसको पढ़ते हैं। समझिए, ध्यान से समझना। एक यहां से आपके लॉजिक बिल्डिंग स्टार्ट होगी। क्वेश्चन समझिए करना क्या है। मुझे एक डेटा दिया हुआ है, कुछ नाम दिए हुए हैं, कुछ सिटी दी हुई है और कुछ मार्क्स दिए हुए हैं। मुझे यहाँ पर एक रिजल्ट लाना है, पास या फेल। अगर किसी के मार्क्स << 18 है तो वो मेरे लिए फेल है। ठीक है, मुझे ऐसा कुछ बनाना है। यहाँ तक क्लियर हो?
तो अब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है जिसका नाम है इफ एल्स। मैं यहां पर आपको लिखकर बता रहा हूं, आप यहां पर डायरेक्टली फॉर्मूले के अंदर लिखिएगा, मतलब आप यहां ही लिखिएगा, इसके अंदर इक्वल टू लगाकर इसके अंदर ही लिखिएगा। मैं यहां पर आपको लिखकर बताता हूं, इक्वल टू इफ ब्रैकेट। आपने जैसे ही इफ लिखा होगा, आपसे पहला पैरामीटर यहां पर मांग रहा होगा लॉजिकल टेस्ट, दूसरा पैरामीटर आपसे मांग रहा होगा वैल्यू इफ टू, तीसरा पैरामीटर आपसे मांग रहा होगा वैल्यू इफ फॉर। सही है ना? यह है आपका इफ का फॉर्मूला। अब देखो जरा कैसे लिखना है। मेरे पास मार्क्स लिखा हुआ है E3 पर, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? लॉजिकल टेस्ट का क्या मतलब होता है? बहुत सिंपल सा मीनिंग है, इस लॉजिकल टेस्ट की जगह पर या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूं 15 इज ग्रेटर देन 18, तो आप इसे ट्रू बोलोगे फॉल्स बोलोगे? ऑब्वियसली फॉल्स। तो इसका मतलब है इस लॉजिकल टेस्ट पर या तो ट्रू आ सकता है या तो फॉल्स आ सकता है। सही है? अब मैं इसको लिखूंगा कैसे? अगर इफ E2 सॉरी E3 इज ग्रेटर देन 18 होगा, तो ऑब्वियसली या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये यहां पर चला जाएगा, और यहां पर आपने क्या लिखा? सपोज करिए ग्रेटर ना, तो हमने यहां पर लिख दिया पास, अदरवाइज हमने लिख दिया फेल। बस। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला कोड चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये फेल चलेगा। पूछिए डाउट। इसी को बोलते हैं इफ एल्स। आप चाहो तो लिख कर देख लो, छोटा सा है। आप लिखा इक्वल्स टू इफ E3 इज ग्रेटर देन 18, तो आपने कहा पास, अदरवाइज आपने कहा फेल। आप ड्रैग करोगे तो आपके सारे मार्क्स आ जाए, सारा रिजल्ट आ जाए। आसान है। पूछो डाउट। क्योंकि मैं शीट भेजूंगा कल के लिए, तो प्रिपेयर होकर आना, क्योंकि काम करना है कल इस पे। आगे आइए, एक और फॉर्मूला सीखते हैं। अच्छा चलो, एक चीज और समझो। सपोज करो यहां पर एक नंबर लिख रहा हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल, एक काम और करते हैं हम लोग, मैं कहीं कहीं पर ना 15 और ले लेता हूं। ठीक है, जरा समझिए। यहां पर मैंने एक नंबर लिखा अपने पास, आप कुछ भी लिख सकते हो, पर यहां पर कुछ नंबर को रिपीटेड कर लेना। ठीक है, मैंने यहां पर 15 लिखा है। ठीक है। अब अभी तो आपके पास बहुत छोटा सा डेटा, बहुत बड़ा डेटा होता और आपसे किसी ने ये कह दिया होता कि ये बताइए कि ये जो 15 है इस मार्क्स में कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो क्या यूज करोगे? काउंट। काउंट यूज करोगे, काउंट ही यूज करोगे। क्वेश्चन सुनो फिर से क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन सुनो, वेट। क्वेश्चन सुनो, क्वेश्चन क्या है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इनका काउंट कितना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे, मैं कह रहा हूं 15 का काउंट कितना है। अलग अलग बातें हैं दोनों। बात समझ पा रहे हो? तो अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई यहां पर 3 है, बहुत बड़ा डेटा होता तो फिर हम क्या करते? तो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिएगा, फॉर्मूले का नाम है, जैसे अभी था इफ, इसी तरह एक होता है काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ। काउंट इफ के पैरामीटर को समझो। काउंट इफ का पहला पैरामीटर है रेंज। रेंज का मतलब होता है किस में से ढूंढना है, भाई किस में से काउंट करना है आपको, वो होती है रेंज, कॉमा।
क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब होता है किसको काउंट करना है। तो आपने कहा किसको काउंट करना है, 15 को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये होता है काउंट इफ। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मार्क कर लीजिएगा भाई इसको। क्या हुआ? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? यस सर। चलिए, क्लियर हुआ इतना? आगे चलूं, बहुत है कल के लिए भाई। अच्छा, एक चीज यार, आप लोग डाउनलोड भी ना, पता नहीं, सिखा देता हूँ, डाउनलोड करना सिखा देता हूँ, डाउनलोड करना सीख लो। डाउनलोड करना सीख लो भाई, ये भी काम आ जाएगा आप लोगों के। सुनो, जो भी फाइल्स मैं आपको भेजूंगा भाई, उस फाइल पे क्लिक करना,
तो इस तरीके से ओपन होगी आपके पास। आपको यहीं से डाउनलोड नहीं करना है। आपको कैसे डाउनलोड करना है, यहां पर इस कॉर्नर पर आपके पास 3 डॉट्स आ रहे हैं, ओपन इन न्यू टैब, इस पे क्लिक करिएगा। अब आपके पास जो यहां से डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, इससे डाउनलोड करिएगा, तभी आपके पास डाउनलोड होगी और तभी ये आपके पास ओपन भी होगी। आप लोग डाउनलोड बहुत गलत कर रहे हो भाई, कर भी नहीं पा रहे हो शायद। चलो बहुत है इतना, अटेंडेंस लगाइए। कल भी आज फाइल भेजूंगा, कल के लिए डाउनलोड करके लेके आइएगा।